सभी के जहन में एक ही सवाल है कि क्या ईरान पर युद्ध अब रुक जाएगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी समय अनुसार रात 9 बजे, यानी जब कल सुबह आप सोकर उठेंगे करीब 6 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे। वो बताएंगे कि अब क्या फैसला होने वाला है। लेकिन इस युद्ध को लेकर हमने देश के बड़े सैनिक अधिकारियों से बातचीत की थी और उनका क्या मानना है यह आपके लिए सुनिए। मेजर जनरल जीडी बख्शी का साफ ये कहना था कि ईरान को अमेरिका ने बहुत हल्के में ले लिया और इसी कारण उसकी ये स्थिति हुई है। पहले दिन इन्होंने ख़ामेनी साहब के साथ कोई 47 टॉप कमांडर मार डाले, लेकिन ईरान ने इसका तोड़ पहले ही ढूंढ लिया था। यानी आप एक बार करो हिजबुल्लाह के खिलाफ 2024 में तो सरप्राइज हासिल हो गया, दूसरी बार पिछले साल जून में किया ईरान के खिलाफ सरप्राइज हासिल हो गया, फिर मादुरो को वही टेक्निक से मारा, सीआईए ने मारा, मतलब उठा के घर ले गए, किडनैप कर लिया जैसे रैंसम के लिए किया जाता है, और फिर चौथी बार ट्राई किया जब ये मोसाद की जो टैक्टिक थी टॉप लीडरशिप को खत्म करने की, तो वो फेल हो गई। ईरान का फलसफा बिल्कुल सीधा था, डेलीगेट डिसेंट्रलाइज, कमांड एंड कंट्रोल डिसेंट्रलाइज। अगर आदेश ना आए तुमको पता है क्या करना, ठोक दो। आधे घंटे इनकी स्ट्राइक नहीं हुई और ईरान का पलटवार शुरू हो गया था, और अभी तक चले जा रहे हैं। हम मसल देंगे चींटी की तरह, लात मारेंगे, आके मेरे तलवे चाटेगा, जूते चूमेगा। जबरदस्त मिसकैलकुलेशन कर उनके अपने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन ने उनको सीधा ठेठ दो टूक शब्दों में बोल दिया था, साहब देखिए जो आप रिजीम चेंज कर रहे हैं वो विदाउट बूट्स ऑन द ग्राउंड पॉसिबल, नंबर एक। नंबर दो, हमारे अब नुकसान होगा जानी माली, अमेरिकन सर्विसमैन मारे जाएंगे, आपको उसका ख्याल रखना होगा। और हमारा जो एमिनेशन स्टॉक लेवल्स हैं वो बहुत लो हैं और नुकसान हो सकता है, और थिएटर में अगर परसों चीन चढ़ जाए तो तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर भी आप घोड़े पे चढ़ के अगर अटैक कर दो तो फिर वैसे तो वो नहीं पीते हैं, वो कहते हैं कि मेरे बड़े भाई से मैंने सबक सीखा कि उसका तो विस्की से बेकार मारा गया था, तो वो नहीं छूते हैं, दारू कह रहे हैं, लेकिन वो किसी की सुनते नहीं है। उन पे तो घमंड का दारू चढ़ गई, घमंड से 7वें आसान पे सिर पहुंच गया। मैंने वेनेजुला को रगड़ दिया, अब ईरान की बारी, फिर क्यूबा को ठोकूंगा, फिर मैं ग्रीनलैंड को कब्जा कर लूंगा, फिर मैं कनाडा पे कब्जा कर लूंगा। ये क्या है साहब, कौन सी सदी में जी रहे हैं आप? आप तो अफ्रीकन स्लेव ट्रेड शुरू करना चाहते हैं दोबारा, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं तो। ये क्या मतलब, थर्ड वर्ल्ड के देशों की कोई औकात नहीं, कोई उनकी इज्जत नहीं, आबरू नहीं, जिस मस्ती देश को चाहो मसल दो क्योंकि आपके पास ताकत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो फिर तो दुनिया को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना साहब अपने बचाव के लिए। तो ईरान ने तो अपना जबरदस्त बचाव किया है, लेने के देने पड़ गए साहब, लेने के देने पड़ गए। देश के एक और डेकोरेटेड ऑफिसर मेजर जनरल यश मोर का कहना था कि अमेरिका का ये युद्ध सेंसलेस था, इसके पीछे कोई सेंस नहीं थी, बिना सोचे समझे ये लड़ाई शुरू की गई। ट्रंप ने ये लड़ाई एक सेंसलेस वॉर है जिसमें ना कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, ना कोई स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव है। हजारों लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही इस लेवल पे है कि इसको ठीक करने में 4-5 साल लगेंगे। उस लेवल का इन्होंने डैमेज कर दिया, इजराइल ने, यूएस ने, और ईरान ने भी पलटवार करके उन्होंने भी काफी डैमेज किया है ये खाड़ी के देशों का और इजराइल के अंदर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरीके से, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो 28 फरवरी तक खुला था, अब उसको खोलने की लड़ाई है। अरे भाई ठीक ठाक खुला हुआ था, आपको क्या जरूरत पड़ी थी? और ईरान को आइडिया ही नहीं था कि मैं यहाँ चुंगी लगा के, टोल लगा के टैक्स वसूली करूंगा। तो अब तो ये बात निकल गई। अब दोबारा से स्टेट ऑफ हॉर्मुज में दोबारा से ऐसे शिपिंग कभी नहीं होगी। और ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट वाटरवे है विक्रांत, सबसे इंपॉर्टेंट इस धरती पे वाटरवे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। उसके ऊपर ईरान का वर्चस्व है, कोई दुनिया की ताकत जो है बहुत सेक्रीफाइस करके ही इसको जो है ईरान से ले सकते हैं। अभी ट्रंप की बात मैंने बताया ना, ट्रंप ने शायद अपने मिलिट्री कमांडर से कंसल्ट नहीं किया,
इस लड़ाई को शुरू करने से पहले। उनकी मिलिट्री को भी ये अंदेशा नहीं था कि लड़ाई ऐसे चलेगी, ईरान ऐसे रिस्पॉन्ड करेगा, किसी को भी अंदेशा नहीं था। ईरान ने ना एक्चुअली चकाचौंध कर दिया दुनिया को। ईरान इज फाइटिंग अ वॉर ऑफ द फ्यूचर, और ये लड़ रहे हैं पिछली लड़ाई, ये पिछली लड़ाई लड़ रहे हैं दोनों। तो ईरान ने तो बिल्कुल ही जो ना असिमेट्रिक अनप्रिडिक्टेबल अनकन्वेंशनल वॉर ईरान ने अनलीश कर दिया, और इसका कोई जवाब इनके पास है नहीं। तो फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है ट्रंप की, बातचीत भी कर रहे हैं, मोहलत भी दे रहे हैं, अटैक भी कर रहे हैं। तो दे आर, वो और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन काफी कंफ्यूज स्टेट में मुझे नजर आते हैं। ईरान बहुत क्लियर है। ईरान मुझे लग रहा है इन स्पाइट ऑफ टॉप लीडरशिप के वाइप आउट होने के बावजूद, ईरान की जो लीडरशिप है, जो यंग लीडरशिप है, वो बहुत क्लियर है कि हमने करना क्या है। और वो कह रहे हैं आ जाओ हम वेट कर रहे हैं, आ जाओ हम वेट कर रहे हैं। तो अब जो है खर्ग आइलैंड लेंगे या कोई और आइलैंड लेंगे, या कोई छोटा मोटा इंकर्जन करके कुछ कैप्चर करके डिक्लेयर करेंगे विक्ट्री, अब उसका इंतजार है। मुझे लगता है इस हफ्ते कुछ खास होगा नहीं, क्योंकि ईस्टर आ रहा है, और तब तक जो है यूएस की जो फोर्सेस हैं, जो मरीन्स हैं, एम्फीबियस फोर्सेस, उनको भी, वो भी पहुंच जाएंगे पूरे यहाँ पे। तो उसके बाद ही जो है अगर एक्चुअली में ग्राउंड पे जवानों को, ट्रुप्स को उतारेंगे, तो वो बहुत खतरनाक होगा। और वो होगा तो हफ्ते 10 दिन के बाद होगा, क्योंकि उनको भी प्रैक्टिस भी चाहिए, उन्होंने रिहर्सल भी करने हैं, उन्होंने ऑब्जेक्टिव भी देखना, रिकॉनेसेंस भी करनी है। और ये किसी यूएस की प्लान में कभी था नहीं, ये पहली बार ऐसा होगा। तो इसके लिए उनकी मिलिट्री कितना तैयार है, कितनी सक्षम है, वो सब जो है आने वाला टाइम बताएगा। बट ईरान का बहुत बहुत क्लियर है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव वो ईरान पे कर रहे हैं, उतना ही डैमेज, उसके बराबर डैमेज ईरान जो है खाड़ी के देशों में कर रहा है। और डीसैलिनेशन प्लांट्स में अगर ईरान ने हिट करना शुरू कर दिया, तो विक्रांत आपको पता है खाड़ी के बहुत से देश तो 80-90% पानी जो है वहां से ले रहे हैं। ईरान के पास फिर भी फ्रेश वाटर है, ईरान को कुदरत ने सब कुछ दे रखा है, बाकियों को नहीं दे रखा है। तो ईरान तो सरवाइव करेगा किसी भी तरीके से। डैमेज है, इसमें कोई शक नहीं है, बट जो है ट्रंप की अभी किसी भी धमकी को कोई सीरियसली लेता नहीं, उसकी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेती है, नाटो के कंट्री नहीं लेते हैं, तो ईरान क्यों लेगा उसको सीरियसली। सर, बूट्स ऑन द ग्राउंड जिसकी बात आप कर रहे हैं, क्या अमेरिका के लिए इतना आसान होगा ये करना? क्योंकि अगर सैनिकों की शहादत हुई अमेरिका के, तो ट्रंप साहब के लिए ये झेलना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ईरान की जो भौगोलिक स्थिति है उसे देखते हुए वहां पर जमीनी जंग लड़ पाना उतना आसान भी नहीं है। देखो, ये बहुत ही बेवकूफी का कदम होगा। ये ऐसा है जब आपको पता है सामने दलदल, और फिर भी आप दलदल में कूद मार रहे हो, ये वो वाली सिचुएशन है। मेजर जनरल जीडी बख्शी का यह भी कहना था कि आतंकवाद को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं। पाकिस्तान पर अलग मापदंड हो जाते हैं और ईरान के मामले में अलग। आप सुनिए, आपके लिए सुनना बेहद जरूरी है। भारत का 50% तेल वहां से आता है, 60% नेचुरल गैस वहां से आती है, एनजी वहां से आती है, एलएनजी वहां से आती है। नेचुरली यहां तो किल्लत हो गई है, और चलता जाएगा तो फिर हाई हाई भी हो सकती है। ठीक है साहब, तो ये थोड़ा सा हमको देखना होगा हमारे राष्ट्रहित कहाँ है। ना हम अमेरिका की 51st स्टेट हैं, ठीक है, ईरान इजराइल के साथ हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन किसी हद के आगे हमको उसको भी कहना होगा कि भाई अब हमारे को तकलीफ हो रही है यार, ईरान को आप तकलीफ दो, वो आपकी जंग है और कुछ हद तक जायज जंग है, लेकिन अब आप तो हमारे पेट पे लात मार रहे हो, हमारे लोगों को किल्लत तंगी दे रहे हो, तो पूरी दुनिया थोड़ी देर बाद आपको कोसना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये वॉर ऑफ चॉइस है, मतलब कोई जरूरत नहीं थी इसको करने की फ्रैंकली। अभी आपने हिजबुल्लाह को पीट दिया, हमास को पीट दिया, आपने हौती को पीट दिया, ईरान को पिछले साल मारा, अब थोड़ा शांति रखो ना साहब। वो तो कह रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ हमारी लड़ाई है। क्या पाकिस्तान टेररिज्म नहीं कर रहा? ये बकवास किसी और को करो। क्या पाकिस्तान टेररिज्म नहीं कर रहा? आपने कुछ किया है उसके बरखिलाफ? किया है किसी ने? 81-82 हजार भारतीय शहीद हो गए हैं 1980 से लेके अब तक, किसी को फर्क पड़ा है? दो टूक डोनाल्ड ट्रंप के कैलकुलेशन में तो भारतीय अश्वेत नाली के कीड़े गली के कुत्ते मर गए तो मर गए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। तो ये अगर रवैया, आप टेररिज्म की गुहार मत लगाइए,
क्योंकि आपके टेररिज्म पे दोहरे मापदंड हैं। भारत के खिलाफ हो तो एक और, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गो ऑन पाकिस्तान, ये लो F-16 अपग्रेड फ्री का। ये तो अच्छा भद्दा मजाक है साहब। नो, आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री। इस युद्ध की शुरुआत से ही भारत की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यह कहा गया कि अमेरिका और इजराइल के करीब दिखने के चक्कर में भारत ईरान से दूर होता चला गया। इस मसले पर मेजर जनरल यश मोर ने जो कहा है वो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। तीसरे देश की लड़ाई को क्यों नहीं डिस्कस करते कि हमारे देश पे क्या है, और पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन करवा सकते थे इसको कंडेम करने का। तो हमने 3 मौके खो दिए। आयतोल्ला खमैनी के असैसिनेशन पे हम नहीं बोले, वो IRS देना को जिस तरीके से बेशर्मी और कॉवर्डली एक्शन से यूएस ने उसको मारा, हमने कुछ नहीं कहा। 165 बच्चियां मरी, हमने कुछ नहीं कहा। तो अब एक फिर से मौका है कि एटलीस्ट इस लड़ाई को उस दौर पे ना लेके जाएं। तो भारत की एक अपनी फिलॉसफी है, हमारा कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन है, जो ईरान के साथ काफी मिलता है। हमारा अमेरिकन और इजराइल के साथ हमारा क्या फिलोसॉफिकल या कल्चरल कनेक्ट है। उन्होंने सारी उम्र गोरों ने कैसे इस दुनिया को सताया, क्या ये रिकॉर्डेड है हिस्ट्री? वहां उन्होंने ब्लैक्स के साथ कैसे किया है, और कॉलोनाइजर्स ने हम लोगों को कैसे ट्रीट किया है। अभी भी अगर हम उनके पाले में जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी इंडियन कल्चर, हमारी फिलॉसफी, हमारे सिविलाइजेशन से फिर हम सबक ले नहीं रहे हैं। मेजर जनरल GD बख्शी का भी यह कहना था कि युद्ध के दौरान भी भारत को अपने हितों को आगे रखना चाहिए। अमेरिका, इजराइल अपने हितों को देखते हुए इस युद्ध में जुटे हुए हैं। तो भारत पर अगर दिक्कतें आती हैं, भारत को आर्थिक परेशानियां भुगतनी पड़ती है, तो भारत को भी अपने लिए साफ साफ बोलना चाहिए। मेरा देश सर्वोपरि, माई कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। अब भाड़ में जाए अमेरिका, और इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन ईरान भी दोस्त था। चाबहार का पोर्ट उसने हमको दिया, हमने वहां को कोई $1 अरब लगाए हैं ताकि हमको अफगानिस्तान जाने का रास्ता मिले, सेंट्रल एशिया का रास्ता मिले। पाकिस्तान के खिलाफ उसने काफी कोऑपरेशन दी है। अब ये सारा चूल्हे में तो नहीं डाल सकते कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला चढ़ जाओ, तुम भी चढ़ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम अपने लोग मरवाओ, मेरे लोगों के। अमेरिकन नहीं मर सकते। यूक्रेन जैसे गधे चाहिए कि मरवा दे 2 बिलियन लोग अपने। तो क्या हम पागल हैं? ईरान से हमारे रिश्ते अच्छे थे। हमारा सारा ईरान, मैक्सिमम तेल पहले ईरान से आता था, क्योंकि सबसे क्लोज है, सबसे सस्ता है। इन्होंने सैंक्शन लगाई, बिल्कुल नहीं लोगे। फिर हमने रूस से खरीदने दिया, सैंक्शन लगाई, बिल्कुल नहीं लोगे। अबे तुम्हारे बाप का राज है कि हम करें तो करें क्या? कि तुम तो मतलब तुम्हारी इकोनॉमी तबाह हो जाए, तुम्हारे लोग सड़कों पे आ जाए, मेरे को कोई परवाह नहीं। अमेरिका का हित तुमको देखना होगा। एक्सक्यूज मी, हम अपना हित देखेंगे साहब? एक्सक्यूज मी, आप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, आप भारत के प्रेसिडेंट नहीं है ना। आप ईरान के प्रेसिडेंट हैं कि अगला आयतुल्ला आप चुनेंगे? तुम्हारे बाप का राज है। नहीं, बिल्कुल सही बात, सीधी बात है साहब। वेनेजुला में प्रेसिडेंट मैं चुनूंगा, तो फिर आपको वर्ल्ड प्रेसिडेंट किसने बना?